दोस्तों, जिंदगी में उम्मीद बहुत बड़ी चीज़ होती है। कभी कभार होता क्या है, हम हार के बहुत करीब होते हैं, लेकिन एक उम्मीद होती है जो हमारी हार को जीत में बदल देती है। दोस्तों, बहुत सारे आपने देखे होंगे मैचेस जहां पर होता क्या है कि सिर्फ एक बॉल बची हुई होती है और प्लेयर्स को 6 रन की ज़रूरत होती है। ज़रा सोचिए कि लास्ट बॉल बची है और 6 रन उसको चाहिए हैं। तो वहाँ पर दोस्तों सिर्फ और सिर्फ जो खिलाड़ी होता है उसका हौसला और उसकी उम्मीद काम आती है, क्योंकि उसे अपने ऊपर उम्मीद होती है कि हो सकता है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं लास्ट बॉल पर 6 ले सकता हूँ। तो दोस्तों, वो शख्स जो होता है, खिलाड़ी होता है, वो लास्ट बॉल पर जो है 6 मार देता है और हारे हुए गेम को जीत में बदल देता है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल हिंदी स्टोरी में। दोस्तों, एक ज़बरदस्त मोटिवेशनल स्टोरी आज फिर हम आपके लिए लेकर के आए हुए हैं। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले यदि आप सभी लोग हमारे चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, होता क्या है, एक राजा होता है। दोस्तों, एक राजा होता है, उसके राज्य में सारी जो प्रजा होती है बहुत ही खुश होती है उस राजा से, और किसी भी प्रकार की उसकी प्रजा को कमी नहीं होती। धन दौलत यश खाने पीने किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। और दोस्तों, राजा जो होता है, राजा दिव्यांग होता है। दोस्तों, वो राजा जो होता है दिव्यांग होता है, उसका एक आंख और एक पैर नहीं होता है। लेकिन दोस्तों, राजा को उसका जरा सा भी मलाल नहीं था। दोस्तों, बहुत अच्छी कहानी, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो उस राजा को एक आंख और एक पैर न होने का जरा सा भी मलाल नहीं था। तो राजा एक दिन अपने राज्य में टहल रहा था, टहल के आया, और आप लोगों ने देखा हो बड़े बड़े लोग होते हैं, राज दरबार वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे जो उनके पूर्वज होते हैं, जिनकी जो है डेथ हो चुकी होती है, जिनका स्वर्गवास हो चुका होता, तो उनका जो है पेंटिंग्स लगी हुई होती हैं सारी। तो वो धीरे धीरे पहुँच गया वहाँ पर जहाँ पे उसके पिता की, उसके पूर्वजों की पेंटिंग्स लगी हुई थी, और उनको देखने लगा कि यार, हमारे पिताजी तो बहुत सूरवीर थे, हमारे पिताजी के पिताजी ही बहुत सूरवीर थे। धीरे धीरे वहाँ पहुँचा जहाँ पर एक खाली फ्रेम था, क्योंकि हर एक व्यक्ति को मरना तो है ही, यही सत्य है। तो उस राजा ने सोचा कि हमारे पिताजी और हमारे पिताजी की पेंटिंग इतनी ज़बरदस्त है, इतनी खूबसूरत है, हमारी पेंटिंग कैसी होगी, क्योंकि मेरे पास तो ना एक आँख है, एक ही पैर हमारे पास में है, एक आँख और एक पैर सिर्फ उसके पास था। जरा सोचिए, जिसके पास एक आँख हो और एक पैर हो, क्या उसकी फ़ोटो अच्छी आएगी? बिल्कुल फ़ोटो अच्छी नहीं उसकी आएगी। राजा को बहुत ही घबराहट होने लगी कि यार, मेरे मरने के बाद में मेरी पेंटिंग्स कैसी होगी, यहाँ पे लगाई जाएगी, वो कैसी दिखेगी, कैसे हम उसमें दिखेंगे, तो उसको टेंशन होने लगी। लेकिन उसने सोचा कि चलो ठीक है, मरने के बाद से अच्छा मैं मरने से पहले तो उसने सोचा कि मरने के बाद से अच्छा है कि मैं अपने जीते जी ही अपनी पेंटिंग बनवा लूँ, मैं देख सकूँ कि मैं कैसा दिखता हूँ पेंटिंग में। तो उसने सारे राज्य में घोषणा करवा दी कि जितने भी यहाँ पे अच्छे अच्छे पेंटर्स हैं वो सब हमारे राज दरबार में पेश हुआ करके। ऐसा ही हुआ, राजा का आदेश था, तो आदेश का तो पालन सभी को करना ही था। अब क्या हुआ, जितने भी पेंटर्स थे, आर्टिस्ट थे, वहाँ पे सब लोग उपस्थित हो गए, और राजा ने उनसे कहा कि आपको मेरी बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग बनानी है। जो व्यक्ति सबसे प्यारी, सबसे खूबसूरत पेंटिंग बनाएगा और मुझे वो पसंद आ गई तो मैं उसे इनाम दूंगा, और जिसने पेंटिंग बनाई और मुझे पसंद नहीं आई, खराब लगी, तो उसको मैं दंड भी दूंगा। तो जितने भी पेंटर्स थे, आर्टिस्ट थे, सब बैठे सोच रहे थे, यार ये तो बड़ी समस्या वाली बात है, इसका तो एक पैर है और एक ही आँख है, इसकी भला पेंटिंग कैसे बनेगी?
तो सब बेचारे डरे समय में बैठे हुए थे, यार कैसे मैं जवाब दूं, राजा से कहूँ कि मैं पेंटिंग बनाऊंगा। तो सब बेचारे दबे हुए थे वहाँ पे, कोई कुछ बोल ही नहीं पा रहा था कि मैं पेंटिंग बनाऊंगा। अचानक दोस्तों, अचानक उस भीड़ से एक लड़का खड़ा होता है। वो कहता है, राजन आपकी पेंटिंग मैं बनाऊंगा। तो वहाँ पे जितने भी बड़े बड़े आर्टिस्ट थे, पेंटर थे, वो बोले अरे ये पेंटिंग बनाएगा, ये तो पक्का ही जो है दंड का भोगी है। राजा की भला पेंटिंग कहाँ अच्छी बनने वाली है, उनकी एक आंख नहीं है, एक पैर नहीं है। तो राजा ने कहा आप बनाओगे? तो उसने कहा हाँ राजन, हम पेंटिंग आपकी बनाएंगे। ठीक है, राजा ने आदेश दे दिया। बोला, उस लड़के ने कहा राजन मुझे आप जो है 24 घंटे का समय दीजिए। तो राजा ने कहा ठीक है, मैं आपको 24 घंटे दे रहा हूँ, जाइए आप मेरी खूबसूरत पेंटिंग बना के लाइए, और 24 घंटे के बाद, ठीक 24 घंटे के बाद में यहाँ पर फिर से सभा लगेगी। जितने भी कलाकार यहाँ पे आए हुए हैं, आर्टिस्ट आए हुए हैं, वो सब यहाँ पर उपस्थित होंगे और आपको हमारी इस खूबसूरत सी पेंटिंग ला करके उपस्थित होना है। ठीक है, उसने कहा ठीक है राजन, मैं चलता हूँ। लड़का चला गया, सारी सभा भी उठ गई, चली गई। अब होता क्या है, ठीक 24 घंटे बाद फिर से वहाँ पुनः सभा लगती है। सब लोग बैठे हैं, राजा भी बेचारा बैठा है। राजा सोच रहा मेरी पेंटिंग कैसी बनी होगी, अच्छे लग रहे होंगे, नहीं अच्छे लग रहे होंगे। लड़का आया, लड़के से कहा दिखाओ मेरी पेंटिंग दिखाओ। तो जो लड़का जो था, लड़के को भी कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि मैं बहुत ज़बरदस्त पेंटिंग बनाऊंगा। राजा को भी उम्मीद थी कि शायद कि कोई मेरी खूबसूरत से अच्छी पेंटिंग बनाए, क्योंकि हर कोई जानता है कि यार पेंटिंग अच्छी नहीं बननी है, लेकिन उम्मीद थी। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, होता क्या है, आप लोग भी समझ रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि पेंटिंग कैसी बनी होगी। तो समझिए होता क्या है, वो लड़का जो है, लड़के ने भी अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और अपने कला को प्रदर्शित किया। लड़के ने क्या किया, राजा की जो पेंटिंग बनाई हुई थी वो कैसे बनाई हुई थी, राजा को जो है एक घोड़े पे बैठा दिया। समझिएगा दोस्तों, राजा को उसने पेंटिंग में एक घोड़े के ऊपर बैठा दिया और जो राजा को निशाना लगाते हुए ऐसे बनाया। ये घोड़े पर राजा बैठा हुआ है, साइड से फोटो खींची गई है, बनाई गई है कि जिसमें राजा का सिर्फ एक पैर दिख रहा था, वो वाला जो उसका था, और जो आंख उसकी नहीं थी उस आंख को बंद कर दिया। जैसे हम लोग निशाना लगाते हैं तो एक आंख बंद करके लगाते हैं, तो जो आंख उसकी नहीं थी उस आंख को बंद कर दिया और तीर से निशाना लगाते हुए राजा की घोड़े पे बैठी हुई फोटो उसने जबरदस्त तरीके से बना दी। वो पेंटिंग दोस्तों इतनी खूबसूरत राजा को लगी कि राजा ने उसे ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं दी, और ये सब देख करके सभी लोग सभा में बैठे हुए सभी लोगों ने उस पेंटर लड़के का सम्मान किया और उसके सम्मान में जबरदस्त तालियां बजाई। तो दोस्तों, कभी भी हमको जीवन में उम्मीद टूटने नहीं देना है, चाहे कैसी परिस्थिति आ जाए, क्योंकि दोस्तों परिस्थितियां हमेशा आपके अनुकूल नहीं होती हैं। समय हमेशा अच्छा नहीं चलता, हर आदमी का है समय, कभी अच्छा चलता है कभी खराब चलता है दोस्तों, लेकिन आपको अपनी उम्मीद नहीं तोड़नी है, आपको अपने उम्मीद पे कायम रहना है, क्योंकि जो व्यक्ति उम्मीद पे कायम रहता है सफलता भी दोस्तों उसे ही मिलती है। जिसकी जिंदगी में उम्मीद है उसकी जिंदगी ही संवर जाती है, और जिसने उम्मीद तोड़ दी उसकी जिंदगी ही बिखर जाती है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि आप लोग जो भी काम कर रहे हैं, अगर आप असफल भी हो जा रहे हैं, बार बार निरंतर आप असफल भी हो जा रहे हैं, तो भी दोस्तों आप उम्मीद मत तोड़िएगा। अगर आप उम्मीद रखेंगे तो जरूर आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों एक छोटी सी कहानी, बहुत छोटी सी 2 लाइन की है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मोहम्मद गोरी जो था, मोहम्मद गोरी ने भी लगभग 16 बार आक्रमण किया था भारत पे, शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा। जरा सोचिए कितनी सारी सेना जाती है, अगर हम कहीं युद्ध लड़ते हैं तो कितनी सारी सेना निर्दोष मरती है। उसने 16 बार आक्रमण किया, उसने 16 बार आक्रमण किया,
16 की 16 बार वो परास्त हो गया, लेकिन उसको उम्मीद थी कि हम जीतेंगे। फिर उसने आक्रमण किया, तो दोस्तों 17वीं बार वो विजयी होता है। तो दोस्तों जीवन में सब कुछ उम्मीद है, उम्मीद मत तोड़िए और अपने लक्ष्य पे अडिग रहिए, काम करते रहिए। कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी न किसी मोड़ पे सफलता आपका इंतजार कर रही होगी। दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को दोस्तों शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नई जबरदस्त मोटिवेशनल स्टोरी के साथ में, तब तक जय हिंद, जय भारत।